हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑक्सफोर्ड क्लासेस में आप सबका स्वागत है दोस्तों। और इसका टॉपिक है हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। उसी के क्रम में हम आगे चलते हुए आपको नए वर्ड से मिलाते हैं। हमारा आज का वर्ड, पहला वर्ड है ब्रिटल। ब्रिटल क्या होता है दोस्तों? जैसे ब्रिटल क्या होता है, किसी चीज़ को आसानी से तोड़ देना, किसी चीज़ को आसानी से तोड़ देना या टूट जाना, यानी कि हार्ड बट लायबल टू frail, hard but liable to be easily broken। मैं कह दूं hard but liable to be easily broken, यानी कि हार्ड तो है लेकिन आसानी से टूट जाएगा, आसानी से टूटने वाला होगा। यही क्या कहता है? ब्रिटल। ब्रिटल में क्षणभंगुर हो जाना। क्या होता है? क्षणभंगुर, यानी कि टूट कर चूर हो जाना। इसी को क्या कहते हैं? हार्ड बट लायबल टू बी इजली ब्रोकन, जिसको हम आसानी से तोड़ सकें। आइए, ब्रोनको क्या होता है भाई? बहुत अच्छा है। ब्रोनको ज़रा बताइए। ये होता है ब्रोनको आधा प्रशिक्षित घोड़ा या फिर बैल। आधा प्रशिक्षित घोड़ा या फिर बैल। प्रशिक्षित घोड़ा या बैल दोनों हो सकता है भाई, ब्रोनको। ठीक। बफून, BU स्पेलिंग ध्यान रखिएगा बफून की, BUFFOON। बफून क्या होता है? वह ऐसा व्यक्ति जो सीरियस होता ही ना हो, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जो किसी नाटक कंपनी में लोगों को हंसाने का काम करता हो, जिसको हम मस्खरा कहते हैं। मस्खरा क्या? जो वह व्यक्ति जो हमेशा हंसाने का काम करता हो, वो क्या कहता है? बफून। आइए, बली, BULLY क्या है भाई? बली। अ पर्सन हु इज यूज हिज स्ट्रेंथ, यानी कि वह व्यक्ति जो अपने ताकत का इस्तेमाल करके लोगों को डराता हो। बली क्या होता है भाई? वह व्यक्ति जो अपनी ताकत का इस्तेमाल करके लोगों को डराता हो। ठीक है भाई। चलिए आइए नेक्स्ट वर्ड चलते हैं। बर्गलर, बहुत अच्छा वर्ड है भाई। बर्गलर हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। A person who breaks into house for stealing something। बात समझिएगा भाई। या फिर stealing something, या फिर कह दूं हाउस in order to steal, ये भी हो सकता है भाई। in order to के उद्देश्य से, steal में चोरी, या फिर चोरी करने के लिए वो जो है किसी के घर में ब्रेक इनटू करता है, सेंधमारी करता है। इसी को क्या कहते हैं? बर्गलर। इसको हम क्या कहते हैं एक वर्ड में? सेंधमार। क्या कहते हैं भाई? सेंधमार। जो किसी के घर में ज़बरदस्ती या दीवार तोड़ करके या काट पीट करके जो अंदर घुस जाते हैं, वही से क्या कहते हैं भाई? बर्गलर। बात समझ में? चलिए, बायोप्सी। मैंने कल एक वर्ड आपको पढ़ाया था, ऑटोप्सी, AUTOPSY ये होता है, और ये क्या है? बायोप्सी। दोनों का अंतर। ऑटोप्सी हमने कहा था कि जब CID आप लोग देखते हैं, जब डेड बॉडी मिलती है तो डॉक्टर सैलुखे जिस बॉडी का वो
एग्जामिन करते हैं, परीक्षण करते हैं कि किस वजह से मरा, इसमें कौन सा जहर मिला, यानी कि मरे हुए व्यक्ति का जो एग्जामिन किया जाता है, परीक्षण किया जाता है, वो ऑटोप्सी होता है ना। और ये क्या है, बायो से आप लोग जान लीजिए, बायोलॉजी यानी किसी जीवों का अध्ययन, यानी कि वो जीव विशेष यानी किसी जीव बीमारी के अध्ययन, यानी कि जीव के अध्ययन, जब उसको किस प्रकार की बीमारी है उसका अध्ययन करने के लिए हम लोग बायोप्सी यानी कि बायोप्सी का यूज करते हैं। बात समझ में आई, ऑटोप्सी और बायोप्सी, बोलिए भाई। तो यानी कि बायोप्सी होता है बीमार व्यक्ति की कोशिकाओं का अध्ययन। बस समझ में भाई, यानी कि एग्जामिनेशन ऑफ द टिश्यूज ऑफ डिजीज पर्सन, है ना, एग्जामिन द टिश्यू ऑफ डिजीज पर्सन। ठीक, चलिए भाई आइए, बेबी, ये देखिए बेबी, कहते नहीं हो बेबी, ये वाला नहीं है बेबी, BABY, है ना। अरे बेबी सोना, ये नहीं बेबी, ये है बेबी, BEBY, कौन, BEBY, बेबी। ये क्या है भाई, अब ज़रा बताइए। ये होता है अ ग्रुप ऑफ पीपल एट अ प्लेस, यानी कि लोगों का दल या लोगों का समूह किसी स्थान पर। बात समझ में आई ना भाई, अ ग्रुप ऑफ पीपल एट अ प्लेस, ये होता है आपका बेबी। नहीं तो आप बेबी सोना करो, वो बेबी, ठीक है भाई, ये बेबी है। आइए चलते हैं बिब्लियोग्राफी। आइए, बिब्लियो जैसा कि आपको रूट वर्ड है BIBLIO, ये आपका होता है बुक्स से संबंधित होता है, किससे, बुक्स से। तो बिब्लियोग्राफी क्या होता है भाई, बताइए ज़रा। पुस्तक संग्रह, क्या होता है भाई, पुस्तक संग्रह, जो पुस्तकों को कलेक्ट करता है। नेक्स्ट वर्ड चलते हैं, बैलेड। बैलेड क्या है भाई, बैलेड होता है लॉन्ग सॉन्ग, यानी कि लॉन्ग सॉन्ग और पोयम, यानी कि लंबा गाना या कोई कहानी, ये क्या होता है, जिसको हम लोग कहते हैं गाथा होता है, नहीं, यानी कि बैलेड, गाथा गीत। जैसे कि देखिए गांवों में या फिर यहीं शहर में देखिए, जब चार महिलाएं इकट्ठा हो जाती हैं तो अपना लंबा गाना शुरू कर देती हैं, है ना, लॉन्ग सॉन्ग और पोयम। अब आइए भाई, बोरोश, BOROUGS, ये क्या होता है बोरोश, ये होता है किसी बड़े शहर के अंदर एक छोटा शहर, जैसे मैं कह दूं पूरे भारत देश के अंदर इलाहाबाद शहर, है ना। यानी तो फिर मैं कहूँ जैसे प्रयागराज के अंदर एक और शहर बसा दिया जाए, उसका कुछ नाम दिया जाए, तो उसी को कहते हैं, किसी बड़े शहर के अंदर, किसी बड़े शहर के अंदर एक छोटा शहर, तो उसको क्या नाम देते हैं भाई, बोरोज। यानी कि पूछ ले, किसी बड़े शहर के अंदर एक छोटा शहर है, उसको एक शब्द में क्या कहते हैं, बोरोज कहते हैं। ये बॉसी, BOSSY, बॉसी क्या होता है भाई, बॉसी बॉस से बना हुआ है। बॉस आपका हमेशा क्या करता है, आपको ऑर्डर देता है, क्या कर दीजिए भाई, वन हु ऑलवेज कमांड, है ना भाई, जो हमेशा आदेश देने का काम करता है, उसी को क्या कहते हैं, बॉसी, आदेश देना, ठीक है भाई, बॉसी। आगे चलें, बेनिवोलेंस, अ पर्सन हु हेल्प्स अदर
अ पर्सन हु हेल्प्स अदर्स यानी कि वह व्यक्ति जो दूसरों की मदद करता है इन डिफिकल्ट टाइम, मुसीबत समय में, बिना किसी भेदभाव के, वही क्या होता है, बेनीवोलेंट से बना हुआ है, जिसको कहते हैं उदारता। ठीक है भाई। बॉटलनेक होता है आपका बाधा पहुंचाना। क्या होता है, बाधा पहुंचाना। बॉटलनेक क्या होता है भाई, बाधा पहुंचाना। चले भाई आगे, ये तो आइए नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। देखिए भाई, बैचलर आप लोग जानते हैं क्या होता है, कुमारा, अ पर्सन हु हैज़ नेवर बीन मैरिड यानी कि वह व्यक्ति जो कभी भी शादी नहीं करता है, वो क्या होता है भाई, बैचलर। इसी को क्या कहते हैं, अविवाहित। अ पर्सन हु हैज़ नॉट मैरिड, बात समझ में आई। चले आगे, बिब्लियोथिक। अब जैसे हमने आपको बिब्लियो रूट वर्ड बताया, क्या होता है, पुस्तक। ये होता है पुस्तकों की सूची। क्या होती है भाई, लिस्ट ऑफ बुक, पुस्तकों की सूची, जिसको हम लोग कह सकते हैं लिस्ट ऑफ बुक्स। क्या कह सकते हैं भाई, किताबों की सूची, पुस्तकों की सूची। आइए, बाइनियल, बाई आपको हमने बताया था, बाई हमारा क्या है भाई, बाई हमारा 2 होता है। जब भी आता है बाइनियल, ये हमेशा 2 को दिखाता है, और इनियल है, ईयर से संबंधित है, यानी कि 2 वर्ष में, यानी कि हर 2 वर्ष में होने वाला। क्या होता है भाई, जिसको हम लोग द्विवार्षिकी कहते हैं। द्विवार्षिकी, 2 साल में होने वाला। क्या कहते हैं भाई, 2 साल में होने वाला, 2 साल में एक बार होने वाला। इसी को क्या कहते हैं भाई, बाइनियल। विस्की आप लोग जानते हैं ना, विस्की, वोडका, वही होता है विस्की। ये पेय पदार्थ होता है, पेय पदार्थ, वह पदार्थ जो पीने योग्य हो, जिसको हम लोग पोर्टेबल भी कहते हैं। पीने योग्य, ईटेबल खाने योग्य, पोर्टेबल पीने योग्य। ब्लिजार्ड क्या होता है भाई, ब्लिजार्ड होता है बर्फीला तूफान, ठीक है भाई। आइए, बकेट है, इसको पढ़िए जरा। बकेट क्या होता है भाई, फूलों का गुलदस्ता। अ बंच ऑफ फ्लावर, जिसको कह सकते हैं अ बंच ऑफ फ्लावर्स, फूलों का गुलदस्ता। चलिए भाई, बफीट ये क्या होता है, बफीट ये होता है भोजन। बफीट यानी कि भोज्य पदार्थ, जिसको कहते हैं भोज्य पदार्थ, बफीट। नेक्स्ट वर्ड है आपका कैलस। क्या होता है भाई, कैलस, बहुत अच्छा वर्ड है, यानी कि वह व्यक्ति जिसके पास बिल्कुल भी दया की भावना ना हो। अ पर्सन विच हैज़ नो मर्सी, यानी कि एक व्यक्ति जिसके पास कोई भी मर्सी नहीं है, कोई भी पिटी नहीं है, कोई भी काइंड नहीं है, ये क्या होता है, निर्दयी होता है। कलश जिसको कहते हैं निर्दयी। कैनिबल क्या होता है भाई, कैनिबल बताइए जरा क्या होता है। नरभक्षी यानी कि somebody who eats human flesh, यानी कि जो मानव के मांस को खाते हैं उसी को कहते हैं नरभक्षी, यानी कि कैनिबल।
क्या कहते हैं? कैनिबल। बात समझ में आई? कैनिबल क्या होता है? मनुष्य का मांस खाने वाला। कैरिकेचर, कैरिकेचर व्यंग्य चित्र, यानी कि कोई आपने आर्ट बनाई, लेकिन वो आर्ट जैसे कि देखिए बहुत कलाकार होते हैं, किसी का मजाक उपहास बनाना होता है तो वो उसकी कला बहुत सूरत बनाएंगे, लेकिन उसमें कुछ चीज़ें ऐसे बना देंगे कि उस चीज़ों का उपहासपूर्ण होगा, मजाकपूर्ण होगा। इसे कहते हैं कैरिकेचर या व्यंग, ताना, व्यंग चित्र जिसको कहते हैं हम लोग, व्यंग चित्र। कार्निवोरस ये होता है मांसाहारी, मांसाहारी। क्या होता है भाई? कार्निवोरस, मांसाहारी। ठीक है भाई, जिसको हम लोग कहते हैं फ्लेश ईटिंग एनिमल्स, यानी कि मांस खाने वाले जानवर को क्या कहते हैं? कार्निवोरस। कॉस्केट ये होता है कॉस्केट वाटरफॉल। क्या होता है भाई? वाटरफॉल, वाटरफॉल जिसको हम लोग कहते हैं जल प्रपात, इसे कहते हैं कॉस्केट। चलिए भाई, नेक्स्ट एंड लास्ट वर्ड है आपका कैटास्लिज्म। कैटास्लिज्म क्या होता है भाई? बताइए। विध्वंसक, सडन एंड, जिसको हम कहते हैं सडन चेंज, जिसको हम विध्वंसक कहते हैं, यानी जो नाश कर दे या जो एकदम से डिस्ट्रॉय कर दे। क्या कर दे? डिस्ट्रॉय कर दे, इसी को कहते हैं विध्वंसक। तो ये था प्यारे दोस्तों आज का सेशन हमारा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।